नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्वांट म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है क्वांट बिजनेस साइकिल फंड। ये एनएफओ 12 मई को ओपन हो जाएगा और 25 मई को क्लोज हो जाएगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे होते हैं, और बाकी बचे हुए सेक्टर्स जो होते हैं वो कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस फंड के अंदर ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब सेक्टर के अंदर भी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल भी होते हैं। मतलब सेक्टर अगर साथ में बढ़ रहा होता है तो उसके साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो सेक्टर से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहले ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा हो। उसके अंदर भी छोटे साइकिल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। इसी के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ मैट्रिक्स है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर है मार्केट फ्लो एनालिटिक्स। जो भी मार्केट के अंदर जो सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा होता है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मनी का फ्लो होता है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। ऐसे मनी फ्लो को आइडेंटिफाई करके ऐसे सेक्टर्स के अंदर और रिस्पेक्टिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। 2021 के क्वार्टर 4 के अंदर आईटी सेक्टर अपने हाईएस्ट पीक के ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो हाईएस्ट पीक पर चला गया था, और उसके बाद अगर हम फिर से बैंकिंग सेक्टर को देखें तो यहाँ पर क्वार्टर 4 के अंदर वो लो पर चला गया था। अब ये लो के बाद वो फिर से हाई बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी के समय में हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बैंक्स जो है वो सबसे तेज़ी से चल रहे हैं। और अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो 2015 के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। क्वार्टर 4 2019 में वो फिर से लोअर पर पहुंच गया। 2020 के क्वार्टर 4 के अंदर वो फिर से हाई पर पहुंचा, और 2023 के अंदर क्वार्टर 1 के अंदर वो फिर से लो के तरफ जा रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से साइकिल्स बदल रहे हैं। इसी साइकिल्स को यहाँ पर टैप किया जाएगा। दो स्टॉक के एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि अभी के समय में दो स्टॉक में किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 2021 के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर आईटीसी जो है उसने लो मारा था, और अभी के समय में हम देख सकते हैं कि अभी के समय में स्टॉक बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और अपना नया हाई इसने बनाया है। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने 2022 के क्वार्टर 4 के अंदर हाईएस्ट बनाया था। मतलब वहां पर वो पीक पर गया था। उसके बाद अभी के समय में हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का आईसीआईसीआई बैंक वो अभी धीमे धीमे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर अभी भी मजबूत खड़ा है। यहाँ पर फंड पोजीशनिंग किस तरीके से होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट साइकिल को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो भी सेक्टर रहेंगे या फिर थीम रहेंगे उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी जाएगी। फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल को यूज़ किया जाएगा, साथ में यहाँ पर मनी फ्लो एनालिटिक्स को यूज़ किया जाएगा जो मैंने आपको आगे बताया है। इसके बाद यहाँ पर जो है 33% जितना यहाँ पर एलोकेशन जो सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो VLTR मेथड है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। VLTR का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मार्केट साइकिल के अंदर हमें डिस्ट्रप्शन भी बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है। जैसे कि हम सबको पता है एक स्मार्टफोन के कारण बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जिसको अब हमने यूज़ करना बंद कर दिया है। जैसे कि हमने अलार्म को यूज़ करना बंद कर दिया है। गाने को सुनने के लिए हम अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। कैलेंडर अब हमारे घर से बाहर निकल चुका है, हम मोबाइल को ही यूज़ करते हैं। रेडियो के लिए भी यहाँ पर स्मार्टफोन अवेलेबल है। और ख़ास यहाँ पर डिस्ट्रप्शन किया है कैमरा के मामले में। जो डीएसएलआर जैसे बड़े बड़े कैमरास होते हैं उसके उससे भी ज़्यादा सुपीरियर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर अच्छे कैमरा की क्वालिटी देते हैं, मतलब अच्छे फ़ोटो की क्वालिटी देते हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऐसा डिवाइस या फिर ऐसी कोई सर्विस अगर कोई लॉन्च करता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड की क्या खासियत रहने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट कैप का किसी भी तरीके का बायस नहीं रखने वाले हैं फंड मैनेजर्स।
यहाँ पर फंड मैनेजर्स बहुत ही अग्रेसिवली अडेप्टिव मेथड को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर सेक्टर्स की भी किसी भी तरीके का यहाँ पर बायस नहीं रहने वाला है, और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर फोकस्ड वे के अंदर काम किया जाएगा और अच्छे सेक्टर्स और थीम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबल ट्रेंड देखा जाएगा। ग्लोबल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद इंडिया के अंदर ऐसा ही सेम ट्रेंड अब रिपीट करने वाला है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मनी फ्लो एनालिटिक्स को यूज़ करेंगे अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर VLTR मेथड को यूज़ करेंगे और आखिर में टाइमिंग यूज़ करके यहाँ पर अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करने वाले हैं फंड मैनेजर्स। VLTR का मतलब है यहाँ पर वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपिटेट और टाइमिंग। यहाँ पर इस फंड के अंदर 4 फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं। पहले है संदीप टंडन, जो क्वांट AMC के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। दूसरे फंड मैनेजर रहने वाले हैं अंकित पांडे, जो CFA हैं। तीसरे फंड मैनेजर रहने वाले हैं संजीव शर्मा, और चौथे फंड मैनेजर रहने वाले हैं वसाव सहगल, जो एक CFA भी हैं। ये NFO क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, ये NFO 12 मई को ओपन हो जाएगा और 25 मई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE 500 TRI, और इस फंड के अंदर किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है। मतलब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको अगर नहीं लगता है कि ये फंड सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड भी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के साथ में और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप इस फंड के साथ में और भी बहुत सारे फंड्स को चेकआउट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अलावा इसके अंदर आप इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड मैनेजर्स की स्किल के ऊपर एकदम ही आधारित होने के कारण आपको अपने एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर लेनी चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही रह सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।